हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया आप सभी लोग घर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सिलेबस हम आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। ट्रायल बैलेंस हम कर रहे थे, तलपट लेसन 2.10 कर रहे थे हम, और अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था, और आज हम कंटिन्यू करते क्वेश्चन नंबर 11 से। आज लगभग जितना हो जाएगा तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखें स्टार्ट करते हैं। आपको पता है किन किन मदों को हम क्रेडिट में शामिल करते हैं, और बाकी सारी मदें डेबिट में आती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। एल, बी, सी और सी। ठीक है, आपको पता है लोन हमारी क्या है, लायबिलिटीज है। फिर बिल्स, पेबल भी हमारी क्या है, लायबिलिटीज है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है, हमारी लायबिलिटीज है। फिर क्रेडिटर भी क्या है, हमारी लायबिलिटीज है। और कैपिटल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमेशा काहे में आएंगी, क्रेडिट में आएंगी। इस चीज़ से तो आपको बिल्कुल अवगत करा दिया गया है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी, यानी सारी लायबिलिटीज कहाँ पर आएंगी, क्रेडिट में। उसके बाद जितनी भी रिसीव्ड होंगी, रिसीव्ड यानी प्राप्तियां, जितनी भी प्राप्तियां होंगी वो भी कहाँ पर आएंगी, क्रेडिट में आएंगी। ठीक है, इसके बाद जितने भी असेट्स होंगे और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे काहे में आएंगे, डेबिट पक्ष में आएंगे। ध्यान है, जितनी भी लायबिलिटीज और रिसीव्ड्स होंगी वो सारी काहे में आएंगी, क्रेडिट में आएंगी। लायबिलिटीज यही है और यही रिपीट होती है। जरा भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये मदें क्रेडिट की हैं, तो इनके अलावा जो भी आ रहा है वो सब काहे में आएगा, डेबिट में आएगा। सेल्स तो आपको पता है कि क्रेडिट में होता है, परचेस रिटर्न भी आपको पता है कि क्रेडिट में होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, और मदें लिखते हैं। सबसे पहले दिया हमको कैपिटल 3000 रुपए। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट में 3000 रुपए। फिर उसके बाद है बिल्डिंग, असेट्स है हमारी, बिल्डिंग अकाउंट 2400 रुपए, असेट्स है तो डेबिट में। फिर दिया हमको सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट में आती है बच्चों 10,500। उसके बाद हम देखते हैं सीरियल से हम पूरे अकाउंट्स उतारते जाएंगे। अकाउंट्स के नेम, परचेस अकाउंट 7,640, परचेस हमारी डेबिट है। उसके बाद है सेल्स रिटर्न 150, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स क्रेडिट में है तो रिटर्न कहाँ पर आएगी, डेबिट में 150। और उसके बाद है परचेस रिटर्न 70 रुपीज, परचेस रिटर्न अकाउंट। अब परचेस डेबिट में है तो 70 रुपीज, रिटर्न कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है कैरेज इनवर्ड 40 रुपीज, कैरेज इनवर्ड अकाउंट 40 रुपीज। ये क्या हमारा खर्चा है, कैरेज है ना। फिर उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड, ये भी हमारा खर्चा है। कैरेज इनवर्ड होता है यानी आवक गाड़ी भाड़ा, और कैरेज आउटवर्ड होता है यानी जावक गाड़ी भाड़ा। यानी यदि वाहन का प्रयोग हम आते सामान लाने में करें या सामान ले जाने में करें, हमने उसका भाड़ा दिया है, खर्च किया है, तो वो व्यवसाय का खर्च होगा। और खर्च हमेशा काय में आता है, डेबिट में आता है। एक्सपेंसेस डेबिट में, तो कैरेज आउटवर्ड, ठीक है,
कैरेज आउटवर्ड हमको दिया है 75 रुपए। कैरेज आउटवर्ड 75 रुपए। इस प्रकार से दोनों कैरेज हमारे कहां पर आएंगे, डेबिट में ही आएंगे, ठीक है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, आपको बताया था जितनी भी रिसीव्ड्स हो, प्राप्तियां हो, सब कहीं में जाएंगी, क्रेडिट में जाएंगी। 175, तो ये लिखा हमने 175 डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट में जाएगा 240, 240। फिर है कैश 742, कैश अकाउंट असेट्स है डेबिट में 742। और उसके बाद है इंश्योरेंस एंड टैक्स। इंश्योरेंस एंड टैक्स अकाउंट, इंश्योरेंस और टैक्स हमारा खर्च होता है, एक्सपेंसेस होता है, इसलिए ये भी कहाँ पर जाएगा, 135 डेबिट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री है हमारी रेंट रिसीव, ठीक है, किराया प्राप्त, रेंट रिसीव। यदि सिर्फ रेंट होता तो एक्सपेंसेस है काहे में होता है, डेबिट में, लेकिन इसके साथ क्या जोड़ा है, रिसीव, और रिसीव काहे में आएगी, क्रेडिट में आएगी। तो रिसीव्ड दिया हमको 110 यानी 110 रुपए। फिर उसके बाद है जर्नल एक्सपेंसेस 325, जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट 325 खर्चा है डेबिट में। फिर एक क्रेडिटर 1512, क्रेडिटर अकाउंट 1512 रुपए। क्रेडिटर यानी हमारी लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज कहाँ पर जाती है, क्रेडिट में जाएगी, है ना हमेशा। उसके बाद है डेबिटर 3420, डेबिटर अकाउंट डेबिट में 3420। ये हमारी एसेट्स है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट में, डेबिटर एसेट्स है तो डेबिट में। उसके बाद है ड्राइंग 300 रुपए, ड्राइंग हमारा एक्सपेंसेस है, ड्राइंग है 300 रुपए, वो जाएगा डेबिट में। और लास्ट में है हमारी बिल्स पेबल 100 रुपए, बिल्स पेबल ये हमारी लाइबिलिटीज है 100 रुपए क्रेडिट में। इस प्रकार से ये मध्य हमने लिख ली, थोड़ा कंजेस्टेड है, जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे, इसका योग लगाएंगे, ठीक है। यदि हम डेबिट और क्रेडिट का योग लगाते हैं तो चलिए योग लगाते हैं डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। तो योग लगाने पर हमारा आंसर आता है 15,467 रुपये, ठीक है। 15,000 यानी 15,467, 15,467 ये है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 15,467, ये दोनों साइड का हमारा टोटल है जो मैंने नीचे लिख दिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और काफ़ी कुछ मदे इसमें ज़्यादा थी और आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और रिसीट कहाँ पर जानी है। एसेट्स
और एक्सपेंसेस डेबिट में आ रहा है। लायबिलिटीज और जितनी भी रिसीव्ड होंगी वो सारी चीज़ें क्रेडिट में जा रही हैं। इस प्रकार से आपका एक बार में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंट्रीज पूरी लिख ली है क्वेश्चन की, तो देखें क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 है और एंट्री मैंने पूरी लिख ली है। अब हम अमाउंट सेम जैसे भरते आए हैं वैसे अमाउंट लिखेंगे। कैपिटल 23,000 रुपये, तो ये हमने कैपिटल लिखा 23,000 रुपये। फिर उसके बाद है कैश 800 रुपये, कैश हमारी असेट्स है 800 रुपये। फिर है डिस्काउंट सॉरी कमीशन डेबिट, कमीशन डेबिट यदि सिर्फ कमीशन होता तो भी डेबिट में आता, कमीशन डेबिट लिखा है तो भी डेबिट में आएगा, लेकिन यदि इसके साथ रिसीव्ड लिखा होता तो क्रेडिट में जाता। तो अभी हमारे साथ लिखा है कमीशन डेबिट 250 रुपये, ये लिखा हमने कमीशन डेबिट, डेबिट में 250 रुपये। परचेस 11,900, ठीक है। और उसके बाद है बैंक, ये भी हमारी असेट्स है 2,550, 2,550। और बैंक के बाद है ड्राइंग, ये हमारा खर्चा है 620, यानी एक्सपेंसेस भी हमारी डेबिट में आएगी। फिर है डिस्काउंट 120 रुपये, ये भी हमारी डेबिट में आएगी, डिस्काउंट भी हमारा एक्सपेंसेस है। फिर उसके बाद है सैलरी 1,860 रुपये, एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट में आएगी। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, ये है 1,100 रुपये, तो एसेट्स भी हमारी डेबिट में आती है। फिर है वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है 4,860 रुपये, एक्सपेंसेस भी डेबिट में आएगा। सेल्स क्रेडिट में जाएगा 20,480, 20,480 रुपये। फिर नेक्स्ट है रेंट, रेंट भी हमारा एक्सपेंसेस है 1,260 रुपये। और उसके बाद है डेबिटर हमारा एसेट्स है 13,520 रुपये। और डेबिटर के बाद है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, डेबिटर के बाद रेंट है हमारा 1,260 और डेबिटर हमारा है 13,000, डेबिटर के सामने देखेंगे 13,520 रुपये, ठीक है, स्पेस कम है। फिर उसके बाद देखें ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड यानी व्यापारिक व्यय, खर्चा हमारा 2,460 रुपये, तो खर्चा भी काय में आएगा, डेबिट में आएगा 2,460 रुपये। क्रेडिट हमारी क्रेडिटर लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज कहाँ पर आएगी, क्रेडिट में 4,420, तो ये 4,420 क्रेडिटर। और मशीनरी हमारी असेट्स है 3,300 रुपये, 3,300। और उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट भी एक्सपेंसेस है 300 रुपये। और ओपनिंग स्टॉक भी हमारी असेट्स है, यानी कितना आएगा 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम टोटल लगाएंगे, तो यदि हम टोटल लगाते हैं तो हमारा टोटल आता है 47,900 रुपये, 47,900 डेबिट का और 47,900 रुपये क्रेडिट का, ठीक है। इस प्रकार से आप भी इसका टोटल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 11 के बाद 13 करवाया है, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको अभी मैं करने दूंगी, तो आप उसको कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखेंगे बच्चों। डेटर्स हमारे कितने के 10,000, डेटर्स कहाँ आएंगे, डेबिट में, क्योंकि हमारी एसेट्स है। सेल्स क्रेडिट में आएगा 15,000 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटीज है 500 रुपये क्रेडिट में। फिर ड्राइंग हमारी एक्सपेंसेस है डेबिट में। बिल्स रिसीवेबल भी हमारी एसेट्स है डेबिट में। लैंड भी हमारी एसेट्स है डेबिट में। फिर लोन
LBBCC में, यानी लोन कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। और लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर यानी फर्नीचर से, हाँ, फर्नीचर के विक्रय पर हानि हमेशा कहाँ पर जाएगी, डेबिट में, क्योंकि ये हमारा क्या है, खर्च है। और उसके बाद है कैपिटल क्रेडिट में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, रेंट क्रेडिट दिया है, रेंट क्रेडिट यानी वो रेंट रिसीव्ड है इसलिए वो क्रेडिट में दिया है। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, डेबिट में। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंसेस है, वो भी डेबिट में आएगा। सैलरी हमारी एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है, डेबिट में आएगा। वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। कैश भी हमारी एसेट्स है, डेबिट में आएगी। और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज है, वो क्रेडिट में जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट में लिखेंगे और जितनी भी लायबिलिटीज और रिसीव्स है वो सारी क्रेडिट में जाएगी। जैसे अभी तक क्वेश्चन कराए हैं, आप 12 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में इसको करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।